फर्स्ट क्वेश्चन में बोला जा रहा है फाइंड द डोमेन ऑफ द फंक्शन cos इनवर्स 2x माइनस 1। cos इनवर्स 2x माइनस 1 का डोमेन पता करना है, यानी कि यहाँ पे x का क्या क्या पॉसिबल वैल्यू हो सकता है ये अपने लोग को पता करना है। देखिए cos इनवर्स x का डोमेन होता है -1 to 1, यानी कि x का जो वैल्यू है ये ग्रेटर देन इक्वल टू -1 एंड स्मॉलर देन इक्वल टू 1 होगा। तो यहाँ पे x की जगह लिखा हुआ है 2x माइनस 1, तो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं ना कि 2x माइनस 1 का जो वैल्यू होगा वो ग्रेटर देन इक्वल टू -1 एंड स्मॉलर देन इक्वल टू 1 होगा। तो यहाँ पे लिख लीजिए ग्रेटर देन इक्वल टू -1 एंड स्मॉलर देन इक्वल टू 1। अब यहाँ से तो अपने लोग को x का वैल्यू निकालना है, तो इस -1 को खत्म करना पड़ेगा। तो -1 को कैसे खत्म करेंगे, यहाँ पे 1 ऐड कर देंगे, 2x माइनस 1 प्लस 1। अब यहाँ पे 1 ऐड की है तो इस दोनों में भी 1 ऐड करना पड़ेगा, तो -1 प्लस 1 और यहाँ पे भी 1 ऐड कर दीजिए, 1 प्लस 1। देखिए -1 प्लस 1 0, ग्रेटर देन इक्वल टू -1 प्लस 1 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा 2x स्मॉलर देन इक्वल टू 1 प्लस 1 2। अब इस 2 को भी खत्म करना पड़ेगा, तो इस तीनों में हम लोग 2 से डिवाइड कर देंगे, तो 0/2 0 हो जाएगा, 2x/2 x हो जाएगा एंड 2/2 1 हो जाएगा। तो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि यहाँ पे x का जो वैल्यू होगा वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड स्मॉलर देन इक्वल टू 1 होगा। तो यहाँ पे लिख लीजिए देयरफॉर x बिलोंग्स टू 0 to 1 क्लोज इंटरवल। ठीक है, यही अपने लोग का डोमेन है इसका। क्लियर। सेकेंड क्वेश्चन में बोला जा रहा है कंसीडर द सेट A कंटेनिंग n एलिमेंट्स देन फाइंड द टोटल नंबर ऑफ इंजेक्टिव फंक्शंस फ्रॉम A ऑन इटसेल्फ। देखिए आप लोग को पता होना चाहिए कि अगर सेट A एंड सेट B दो सेट दिया जाए, सेट A में टोटल एलिमेंट्स हैं m एंड सेट B में टोटल एलिमेंट्स हैं n। अब अपने लोग को पूछा जाए कि टोटल नंबर ऑफ इंजेक्टिव फंक्शन फ्रॉम सेट A टू B, इंजेक्टिव फंक्शन यानी कि 1 1 फंक्शन। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है MPn। MPn कहने का मतलब फैक्टोरियल m बाई m माइनस n फैक्टोरियल, यही फॉर्मूला होता है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अपने लोग को बोला जा रहा है टोटल नंबर ऑफ इंजेक्टिव फंक्शन फ्रॉम A ऑन इटसेल्फ, यानी कि A टू A। अब देखिए A में टोटल एलिमेंट क्या है, n है, तो यहाँ भी n हो जाएगा, यहाँ भी n हो जाएगा। तो हम लोग फॉर्मूला यहाँ पे क्या करेंगे, MPn की जगह लिखेंगे NPn। अब ऊपर हो जाएगा फैक्टोरियल n बाई नीचे हो जाएगा m माइनस n की जगह n माइनस n फैक्टोरियल, n माइनस n फैक्टोरियल। अब देखिए ये हो गया फैक्टोरियल n बाई n माइनस n यानी कि 0 फैक्टोरियल। 0 फैक्टोरियल का वैल्यू 1 होता है, तो ये हो गया फैक्टोरियल n। तो यहाँ पे आप लोग लिख लीजिएगा टोटल नंबर ऑफ इंजेक्टिव फंक्शन फ्रॉम A ऑन इटसेल्फ इज n फैक्टोरियल, यही आंसर हो जाएगा अपने लोग। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला जा रहा है सो दैट द रिलेशन R ऑन द सेट A इक्वल टू 1, 2, 3 गिवन बाय R इक्वल टू 1, 2, 2, 1 नॉट रिफ्लेक्सिव। देखिए ये जो रिलेशन R है वो सेट A पे रिफ्लेक्सिव नहीं है, ये अपने लोग को बताना है। देखिए ये रिफ्लेक्सिव कब होगा, जब इसमें 1 1 2 2 एंड 3 3 रहता, लेकिन इसमें 1 1 2 2 3 3 तो है ही नहीं। तो यहाँ पे लिखिए 1, 1, 2, 2, 3, नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन R, देयरफॉर R इज नॉट रिफ्लेक्सिव। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला जा रहा है फाइंड द टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3/3 विथ ईच एंट्री 2 और 0, यानी कि 2 और 0 को लेकर टोटल 3/3 ऑर्डर का कितना मैट्रिसेस बनाया जा सकता है। देखिए 3/3 ऑर्डर के मैट्रिक्स में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या होता है, 9 होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल 9 एलिमेंट्स होता है। अब इस 9 एलिमेंट्स के जगह या तो 2 पुट कर सकते हैं या तो 0 पुट कर सकते हैं। तो ऐसा टोटल 3/3 ऑर्डर का कितना मैट्रिसेस पॉसिबल है जिसमें हम लोग या तो 2 पुट कर सकते हैं या तो 0 पुट कर सकते हैं। तो देखिए इस एलिमेंट के जगह या तो 2 पुट कर सकते हैं या तो 0 पुट कर सकते हैं, यानी कि इस दोनों में से किसी एक को पुट कर सकते हैं। तो इस दोनों में से किसी एक को पुट करने का कितना तरीका है, 2 तरीका है। ठीक है ना। यहाँ पे अपने लोग को 2 ऑप्शन है, या तो 2 पुट कर सकते हैं या तो 0 पुट कर सकते हैं। उसी प्रकार से यहाँ पे भी 2 या 0 में से कुछ भी पुट कर सकते हैं, तो यहाँ पे भी 2 तरीका है पुट करने का। उसी प्रकार से यहाँ पे भी 2 या 0 में से कुछ भी पुट कर सकते हैं, 2 तरीका। इस 9 एलिमेंट की जगह 2 या 0 में से कुछ भी पुट कर सकते हैं ना हम लोग, तो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3/3 विथ ईच एंट्री 2 और 0 इज 2 × 2 × 2 9 टाइम्स, यानी कि ये हो जाएगा 2 to the power 9। यही अपने लोग का आंसर है। आप लोग कैसे लिखिएगा, आप लोग लिखिएगा टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3/3 विथ ईच एंट्री 2 और 0 इज 2 to the power 9। क्लियर। 2 to the power 9 यानी कि 512 हो जाएगा। ठीक है। तो 2 या 0 को लेकर हम लोग टोटल 512 3/3 ऑर्डर का मैट्रिसेस बना सकते हैं। क्लियर है।
क्वेश्चन नंबर 5 में बोला जा रहा है मैट्रिक्स ए का ऑर्डर दे दिया गया है 2/3 का, मैट्रिक्स बी का ऑर्डर दे दिया गया है 3/5 का, देन व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए बी डैश। तो ए बी डैश का क्या ऑर्डर होगा ये अपने लोग को पता करना है। सबसे पहले हम लोग पता करते हैं कि ए इंटू बी का क्या ऑर्डर होगा। देखिए जब इस दोनों मैट्रिक्स का प्रोडक्ट निकालिएगा तो जो नया मैट्रिक्स बनेगा उसका ऑर्डर हो जाएगा 2/5 का, यानी कि ए इंटू बी का ऑर्डर क्या हो जाएगा 2/5 का। अब यहाँ पे जो नया मैट्रिक्स बना है इस दोनों का प्रोडक्ट निकालने के बाद उसका ट्रांसपोज अगर निकालिएगा तो फिर जो नया मैट्रिक्स बनेगा उसका ऑर्डर क्या हो जाएगा 5/2 का, क्योंकि ट्रांसपोज निकालिएगा तो ऑर्डर उल्टा हो जाएगा। तो यहाँ पे जो नया मैट्रिक्स आएगा उसका ऑर्डर हो जाएगा 5/2 का, यानी कि ए बी डैश का ऑर्डर क्या हो जाएगा 5/2। तो यहाँ पे लिख लीजिए द ऑर्डर ऑफ ए बी डैश इज 5/2। सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत आसान है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 में बोला जा रहा है फाइंड पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई इफ एक्स वाई आर नेचुरल नंबर्स। देखिए बहुत आसान है, सबसे पहले जो डिटर्मिनेंट दिया गया है उसको हम लोग लिख लेते हैं, ठीक है, 3 2 4 1। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 3 माइनस एक्स वाई इक्वल टू 3 माइनस 8, ठीक है, 3 माइनस एक्स वाई, यहाँ 3 से तो ये 3 कैंसिल हो गया ना, तो यहाँ पे क्या बचा, ये बचा माइनस एक्स वाई इक्वल टू -8, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया तो यहाँ पे हो गया एक्स वाई इक्वल टू 8। अब यहाँ पे बोल दिया गया है क्लियर कि एक्स वाई जो है ये नेचुरल नंबर्स हैं। अब नेचुरल नंबर में आप खुद सोचिए ना कि अगर एक्स के जगह 1 पुट करते हैं तो वाई का वैल्यू क्या आ जाएगा 8 हो जाएगा, तभी ना 1 इंटू 8 के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं एक्स कॉमा वाई इक्वल टू, एक्स के जगह अगर 1 पुट करते हैं तो वाई का वैल्यू 8 हो जाएगा। अब देखिए एक्स के जगह अगर 2 पुट करते हैं तो वाई का वैल्यू 4 हो जाएगा, ठीक है। एक्स के जगह 3 तो पुट नहीं कर सकते हैं क्योंकि 3 को किसी भी नेचुरल नंबर के साथ मल्टीप्लाई करने पे 8 तो मिलेगा नहीं। एक्स के जगह अगर 4 पुट करते हैं तो वाई का वैल्यू 2 हो जाएगा क्योंकि 4 इंटू 2 8 हो जाएगा। अब एक्स के जगह 5 नहीं पुट कर सकते हैं, 6 नहीं पुट कर सकते हैं, 7 भी नहीं पुट कर सकते, 8 पुट कर सकते हैं। एक्स के जगह 8 पुट करेंगे तो वाई का वैल्यू आ जाएगा 1। यही तो एक्स वाई का पॉसिबल वैल्यूज है, ठीक है ना। एक्स वाई का तो वैसे बहुत सारा पॉसिबल वैल्यू हो सकता है, लेकिन यहाँ पे क्लियर बोर्ड दिया गया है कि एक्स वाई जो है ये नेचुरल नंबर ही होना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 में बोला जा रहा है फाइंड द सम ऑफ ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन d2y/dx² इक्वल टू √1 प्लस dy/dx²। देखिए इसका ऑर्डर तो आप लोग डायरेक्ट बता सकते हो कि ऑर्डर 2 होगा, लेकिन डिग्री बताने के लिए पावर रेडिकल फ्री करना पड़ेगा, यानी कि ये रूट हटाना पड़ेगा। तो रूट को हम लोग कैसे हटाएंगे, दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे तो ये हो जाएगा d2y/dx², इसका होल स्क्वायर इक्वल टू, अब इधर स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, बचेगा 1 प्लस dy/dx का होल स्क्वायर। अब देखिए ऑर्डर क्या है, ऑर्डर 2 है, ऑर्डर जो है ये 2 है। अब डिग्री कैसे देखते हैं, जो ऑर्डर होता है उसी का मैक्सिमम पावर देखते हैं। तो यहाँ पे ऑर्डर का मैक्सिमम पावर क्या है 2 है, तो यहाँ पे डिग्री क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, डिग्री 2 हो जाएगा। अब यहाँ पे अपने लोग को बोला गया है सम ऑफ ऑर्डर एंड डिग्री, तो ऑर्डर प्लस डिग्री क्या हो जाएगा, ऑर्डर प्लस डिग्री इक्वल टू 2 + 2 4। सिंपल सा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 में बोला जा रहा है फाइंड द डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन d2y/dx² प्लस e⁻dy/dx इक्वल टू 0। देखिए मैं आप लोग को बता रखा हूं कि अगर किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन में e का पावर dy/dx हो, या log के अंदर dy/dx हो, या sin cos के अंदर dy/dx हो, तो उस डिफरेंशियल इक्वेशन का डिग्री नॉट डिफाइंड होगा। लेकिन सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि क्या जिस डिफरेंशियल इक्वेशन में ऐसा कंडीशन आ रहा है उसको सिंप्लीफाई करके यहाँ से dy/dx हटाया जा सकता है। जैसे कि यहाँ पे अगर लिखा हुआ है log dy/dx इक्वल टू x, तो यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट मत बोल देंगे कि डिग्री नॉट डिफाइंड होगा। सबसे पहले कोशिश करेंगे कि क्या यहाँ से dy/dx हटाया जा सकता है। आप लोग को पता होना चाहिए कि अगर log y इक्वल टू x लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पे बेस में e छुपा रहता है, तो हम लोग बोल सकते हैं ना कि y इक्वल टू e⁻x होता है। तो उसी प्रकार से यहाँ पे बेस में e छुपा हुआ है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि dy/dx इक्वल टू क्या हो जाएगा e⁻x। देखिए यहाँ से log खत्म हो गया ना, इसको सिंप्लीफाई करके हम लोग इतना लिख लिए हैं। अब इसका तो डिग्री डिफाइंड है ना, इसका डिग्री क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो उसी प्रकार से देखिए यहाँ पे ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन दिया गया है इसको सिंप्लीफाई करके हम लोग यहाँ से dy/dx नहीं हटा सकते हैं, इसका मतलब इसका डिग्री नॉट डिफाइंड होगा। तो लिखिएगा डिग्री ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज नॉट डिफाइंड। क्लियर है, सिंपल सा बात है, इसमें कुछ मुश्किल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9 में बोला जा रहा है i इक्वल टू -1 to 1 3x² dx डिवाइडेड बाई 1 + 4 to the power 10x।
देखिए डिफिनिट इंटीग्रल्स का एक प्रॉपर्टी है a टू बी एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू ए टू बी एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स, यानी कि इस x की जगह क्या पुट कर देंगे a प्लस बी माइनस एक्स। उसी प्रकार से यहाँ पे x की जगह हम लोग क्या पुट करेंगे -1 + 1 माइनस एक्स। इस दोनों लिमिट को ऐड करके माइनस एक्स करेंगे ना, तो इस दोनों लिमिट को ऐड करके माइनस एक्स, यही वैल्यू हम लोग यहाँ पे x की जगह पुट करेंगे। तो सबसे पहले तो इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं हम लोग, ठीक है। अब देखिए i इक्वल टू -1 to 1 3, x की जगह क्या पुट करेंगे -1 + 1 माइनस एक्स, यानी कि ये हो जाएगा 0 माइनस एक्स यानी कि माइनस एक्स। एक्स की जगह माइनस एक्स पुट करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस एक्स का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 + 4 tan x की जगह पुट करेंगे माइनस एक्स, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा देखिए, और यहाँ पे लिख लीजिए dx, ये हो जाएगा -1 to 1 3 माइनस एक्स का स्क्वायर, ये हो जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 + 4 tan माइनस एक्स, ये हो जाएगा माइनस tan x। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या नहीं। अब देखिए i इक्वल टू -1 to 1 3x स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 + 4 टू दी पावर माइनस tan x, ये क्या हो जाएगा 1/4 टू दी पावर tan x हो जाएगा ना, dx इक्वल टू -1 to 1 3x स्क्वायर डिवाइडेड बाई, अब नीचे एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 4 टू दी पावर tan x, ठीक है। अब यहाँ पे हो जाएगा 4 टू दी पावर tan x + 1 dx, ठीक है। i इक्वल टू, अब देखिए -1 to 1, अब ये जो 4 टू दी पावर tan x है ये ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर 4 टू दी पावर tan x डिवाइडेड बाई, यहाँ पे क्या हो गया 1 + 4 टू दी पावर tan x, 1 + 4 टू दी पावर tan x, ठीक है। इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं, यहाँ पे dx लिख लीजिए, इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं। अब इक्वेशन 1 और 2 को ऐड कर देते हैं, एडिंग 1 और 2, एडिंग 1 और 2। तो देखिए 1 का जो लेफ्ट हैंड साइड है ये i है, 2 का जो लेफ्ट हैंड साइड है i, तो i + i यहाँ पे हो जाएगा 2i इक्वल टू -1 to 1, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है 3x स्क्वायर बाई 1 + 4 टू दी पावर tan x, 3x स्क्वायर बाई 1 + 4 टू दी पावर tan x प्लस, अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है 3x स्क्वायर 4 टू दी पावर tan x डिवाइडेड बाई 1 + 4 टू दी पावर tan x, ठीक है। क्वेश्चन आसान है, बस मैं आप लोग को समझा रहा हूँ इसलिए काफ़ी टाइम लग रहा है, ठीक है। तो 1 मार्क पे इतना ज़्यादा लंबा नहीं पूछेगा, और सवाल में दिया हुआ है तो मैं आप लोग को सॉल्व करवा दे रहा हूँ। अब देखिए यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 1 + 4 टू दी पावर tan x। अब यहाँ पे हो जाएगा देखिए 3x स्क्वायर + 3x स्क्वायर इंटू 4 टू दी पावर tan x, तो 3x स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पे क्या बचेगा 1 + 4 टू दी पावर tan x, ठीक है dx। अभी इससे ये कैंसिल हो गया तो यहाँ पे क्या आ गया 2i इक्वल टू 3x स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, 3 कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, x स्क्वायर का हो जाएगा x³ / 3 और लिमिट लगा देंगे -1 to 1, तो ये हो जाएगा 2i, ये 3 बाहर आ जाएगा कैंसिल हो जाएगा, बचेगा x³। तो पहले 1 की जगह x की जगह 1 पुट करेंगे तो 1 का क्यूब माइनस, फिर x की जगह -1 पुट करेंगे -1 का क्यूब, तो ये क्या आ गया 2i इक्वल टू 1 का क्यूब 1 माइनस -1 का क्यूब -1, तो माइनस +1, तो ये क्या आ गया देखिए 2i इक्वल टू 2 आ गया, यानी कि 2 से 2 कैंसिल होकर i का वैल्यू 1 आ गया, यही आंसर है। क्लियर है, थोड़ा सा लंबा है लेकिन और सवाल में दे दिया गया है 1 मार्क में तो मैंने सॉल्व करवा दिया। क्वेश्चन नंबर 10 में है 0 to 2π 3 टू दी पावर sin x डिवाइडेड बाई 1 + 3 टू दी पावर sin x dx। देखिए सबसे पहले तो यहाँ पे लिख लेंगे लेट i इक्वल टू इतना, इसको इक्वेशन 1 मान लेंगे। फिर देखिए यहाँ पे आप लोग को एक प्रॉपर्टी पता होना चाहिए, 0 to a f x dx इक्वल टू होता है 0 to a f of a माइनस एक्स dx, यानी कि इस x की जगह पुट कर देंगे a माइनस एक्स, तो यहाँ पे x की जगह क्या पुट करेंगे 2π माइनस एक्स। i इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 to 2π 3 टू दी पावर साइन x की जगह क्या पुट करेंगे 2π माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 1 + 3 साइन x की जगह पुट कर देंगे 2π माइनस एक्स dx, ठीक है। अब देखिए 0 to 2π 3 टू दी पावर साइन 2π माइनस एक्स, ये होता है माइनस साइन एक्स, तो ये हो जाएगा माइनस साइन एक्स डिवाइडेड बाई 1 + साइन 2π माइनस एक्स, ये हो जाएगा माइनस साइन एक्स, तो ये हो जाएगा 3 टू दी पावर माइनस साइन एक्स, ठीक है, इंटू dx। अब देखिए i इक्वल टू 0 to 2π 3 टू दी पावर माइनस साइन एक्स, ये क्या हो जाएगा 1/3 टू दी पावर साइन एक्स, ठीक है, डिवाइडेड बाई
1 प्लस 3 टू दी पावर माइनस साइन एक्स, ये हो जाएगा 1/3 टू दी पावर साइन एक्स। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या नहीं। अब देखिए 0 to 2 पाई 1/3 टू दी पावर साइन एक्स डिवाइडेड बाई, यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 3 टू दी पावर साइन एक्स प्लस 1 और नीचे हो जाएगा 3 टू दी पावर साइन एक्स, यही एलसीएम हुआ है। ठीक है, 3 टू दी पावर साइन एक्स से 3 टू दी पावर साइन एक्स कैंसिल हो गया, यहाँ पे बचा डी एक्स। आई इक्वल टू क्या हो गया 0 to 2 पाई 1 बाई, देखिए यहाँ पे बचा क्या नीचे 1 प्लस 3 टू दी पावर साइन एक्स, 1 प्लस 3 टू दी पावर साइन एक्स, यही बचा ना, इंटू डी एक्स। इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं। अब इक्वेशन 1 एंड 2 को ऐड कर देंगे, तो इक्वेशन 1 का लेफ्ट हैंड साइड है आई, यहाँ भी आई है, तो आई प्लस आई 2i इक्वल टू 0 to 2 पाई। अब देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है 3 टू दी पावर साइन एक्स बाई 1 प्लस 3 टू दी पावर साइन एक्स, 3 टू दी पावर साइन एक्स बाई 1 प्लस 3 टू दी पावर साइन एक्स, प्लस यहाँ पे क्या है 1/3 टू दी पावर 1/1 प्लस 3 टू दी पावर साइन एक्स, ठीक है, इंटू डी एक्स। क्लियर है। अब देखिए 2i इक्वल टू 0 to 2 पाई, यहाँ पे एलसीएम लीजिएगा तो ये हो जाएगा 1 प्लस 3 टू दी पावर साइन एक्स, अब यहाँ पे हो जाएगा 3 टू दी पावर साइन एक्स प्लस यहाँ पे हो जाएगा 1 इंटू डी एक्स। अब देखिए यहाँ भी ऊपर में भी है 1 प्लस 3 टू दी पावर साइन एक्स, नीचे भी में भी है 1 प्लस 3 टू दी पावर साइन एक्स, कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 1 इंटू डी एक्स, 1 इंटू डी एक्स यानी कि डी एक्स, तो डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा एक्स हो जाएगा, लिमिट लगा देंगे 0 to 2 पाई। अब देखिए 2i इक्वल टू अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट यानी कि 2 पाई माइनस 0, 2 पाई माइनस 0 तो 2 पाई ही ना होगा, 2 पाई, 2 से 2 कैंसिल हो गया तो i का वैल्यू आ गया पाई, यही आंसर। ठीक है, समझ में आया बात। क्वेश्चन नंबर 11 में है i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ e टू दी पावर x सेक x इंटू 1 प्लस tan x dx। देखिए बहुत आसान है, e टू दी पावर x सेक x को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो सेक x, ठीक है, प्लस अब फिर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा e टू दी पावर x सेक x इंटू tan x dx। ठीक है, अब इसको हम लोग अलग अलग करके लिख लेते हैं, तो ये हो जाएगा i इक्वल टू e टू दी पावर x सेक x dx प्लस e टू दी पावर x सेक x इंटू tan x dx। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हम लोग बाई पार्ट्स का यूज करेंगे। बाई पार्ट्स में एक छोटा सा ट्रिक आप लोग को पता होना चाहिए, आईलेट यानी कि आई से इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, एल से लॉगरिथमिक, ए से अलजेब्रिक, टी से ट्रिग्नोमेट्रिक और ई से एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो यहाँ पे सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आता है तो सेक एक्स को हम लोग पहले लिख लेंगे, बाद में एक्सपोनेंशियल फंक्शन आता है तो ई टू दी पावर एक्स को हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे डी एक्स, प्लस ये जैसे है वैसे लिख लीजिए ई टू दी पावर एक्स सेक एक्स इंटू टैन एक्स डी एक्स। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हम लोग सेक एक्स को बाहर निकालेंगे और ई टू दी पावर एक्स को इंटीग्रेट करेंगे माइनस, अब जिसको बाहर निकाले हैं उसको यहाँ पे हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे। ठीक है, और जिसको यहाँ पे इंटीग्रेट किए उसको यहाँ भी इंटीग्रेट करेंगे और एक बार इस पूरे को डिफरेंशिएट करेंगे। ठीक है, प्लस ये जैसे लिखा हुआ है वैसे लिख लीजिए ई टू दी पावर एक्स सेक एक्स इंटू टैन एक्स डी एक्स। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या नहीं। अब देखिए आई इक्वल टू सेक एक्स ई टू दी पावर एक्स का तो इंटीग्रेशन ई टू दी पावर एक्स ही रहेगा, माइनस सेक एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा सेक एक्स इंटू टैन एक्स इंटू ई टू दी पावर एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा ई टू दी पावर एक्स इंटू डी एक्स, प्लस ये जैसे लिखा हुआ है वैसे उतार दीजिए सेक एक्स टैन एक्स डी एक्स। देखिए यहाँ है ई टू दी पावर एक्स इंटू सेक एक्स टैन एक्स डी एक्स, यहाँ भी है ई टू दी पावर एक्स इंटू सेक एक्स टैन एक्स डी एक्स, दोनों सेम है लेकिन साइन अपोजिट है तो दोनों कैंसिल हो जाएगा, बचेगा सिर्फ ये, तो आई इक्वल टू क्या हो गया ई टू दी पावर एक्स सेक एक्स प्लस सी, यही अपने लोग का आंसर। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 10 में बोला जा रहा है राइट द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द वेक्टर 2i माइनस जे प्लस 3 के। देखिए डायरेक्शन कोसाइंस निकालना तो बहुत आसान है, एल इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 बाई रूट अंडर 2 का स्क्वायर 4 प्लस माइनस 1 का स्क्वायर 1 प्लस 3 का स्क्वायर 9, ये क्या हो जाएगा 2 बाई रूट अंडर 41559 14, तो ये हो जाएगा रूट 14। एल इक्वल टू हो गया 2 बाई रूट 14। उसी प्रकार से एम इक्वल टू क्या हो जाएगा एम इक्वल टू हो जाएगा -1 बाई रूट 14, -1 बाई रूट 14। एन इक्वल टू क्या हो जाएगा एन इक्वल टू हो जाएगा 3 बाई रूट 14, 3 बाई रूट 14। यही तो डायरेक्शन कोसाइंस हो गया इस वेक्टर का, ये तो बहुत आसान है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 में बोला जा रहा है फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ द वेक्टर i प्लस 3j प्लस 7 के
ऑन द वेक्टर 2i माइनस 3j प्लस 6k। देखिए इसको हम लोग वेक्टर ए मान लेते हैं। वेक्टर ए इक्वल टू यहाँ पे लिख लीजिए, लेट वेक्टर ए इक्वल टू i प्लस 3j प्लस 7k एंड वेक्टर बी इक्वल टू 2i माइनस 3j प्लस 6k। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग निकालते हैं प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन द वेक्टर बी। प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी, इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए डॉट बी बाई मॉड बी, ए डॉट बी बाई मॉड बी। ए डॉट बी कैसे निकालेंगे, ए के जगह लिख लेंगे i प्लस 3j प्लस 7k डॉट बी के जगह लिख लेंगे 2i माइनस 3j प्लस 6k, 2i माइनस 3j प्लस 6k डिवाइडेड बाई मॉड बी क्या हो जाएगा, रूट अंडर 2 का स्क्वायर 4 माइनस 3 का स्क्वायर 9 6 का स्क्वायर 36। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, देखिए i को i वाले के साथ, तो 2 इंटू 1 2, 3 इंटू माइनस 3 माइनस 9, 7 इंटू 6 42 डिवाइडेड बाई रूट अंडर 49। ठीक है, ये क्या हो जाएगा 42 प्लस 2 44, 44 माइनस 9 35, 35 बाई रूट 49 क्या हो जाएगा 7, यानी कि ये आ गया 5। यही आंसर है अपने लोग का। क्लियर, बहुत आसान है। क्वेश्चन नंबर 11 में बोला जा रहा है मॉड ए इक्वल टू 10, मॉड बी इक्वल टू 2 एंड ए डॉट बी इक्वल टू 12, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। देखिए आप लोग को पता होना चाहिए कि मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इक्वल टू क्या होता है, ये होता है मॉड ए मॉड बी इंटू साइन थीटा। ठीक है, इंटू साइन थीटा होता है। लेकिन अगर ए डॉट बी का बात किया जाए तो ए डॉट बी इक्वल टू क्या होता है, ए डॉट बी इक्वल टू होता है मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा, ये होता है। तो देखिए अपने लोग को ए डॉट बी दे दिया गया है, मॉड ए का वैल्यू दे दिया गया है, मॉड बी का वैल्यू दे दिया गया है। तो इस इक्वेशन का यूज करके हम लोग साइन थीटा का वैल्यू अगर निकाल लेते हैं तो देखिए मॉड ए की जगह 10 पुट कर देंगे, मॉड बी की जगह 2 पुट कर देंगे, और साइन थीटा का जो वैल्यू आएगा वो यहाँ पे हम लोग अगर पुट कर देते हैं तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी पता चल जाएगा। तो इसको हम लोग इक्वेशन 1 मान लेते हैं, इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं। अब देखिए ए डॉट बी यहाँ पे लिखिए फ्रॉम इक्वेशन 2, फ्रॉम इक्वेशन 2, ध्यान से सुनिएगा बहुत आसान है। ए डॉट बी इक्वल टू क्या दिया गया है 12 दिया गया है, इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए क्या है 10 है, इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी क्या है 2 है, इंटू कॉस थीटा। यहाँ से अगर कॉस थीटा का वैल्यू निकालते हैं तो ये आ जाएगा 12/20, यानी 2 6 जा 12, 2 10 जा 20, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, यानी कि ये आ गया 3/5। कॉस थीटा इक्वल टू आ गया 3/5। लेकिन अपने लोग को तो चाहिए साइन थीटा, तो साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा इक्वल टू होता है रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो देखिए रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा 9/25, 9/25, यानी कि ये हो जाएगा रूट ओवर, एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 25। अब देखिए 25 माइनस 9 ये हो जाएगा 16, तो साइन थीटा इक्वल टू आ जाएगा साइन थीटा इक्वल टू रूट 16 4 रूट 25 5, यानी साइन थीटा का वैल्यू आ गया 4/5। अब इस साइन थीटा के वैल्यू को हम लोग यहाँ पे पुट कर देंगे। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम 1 मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू साइन थीटा। तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्या है, ये है 10, मैग्नीट्यूड ऑफ बी है 2, तो यहाँ पे लिखे 10 इंटू 2, 10 इंटू 2 इंटू साइन थीटा का जगह लिखेंगे 4/5, 5 2 जा 10, तो ये आ गया 2 2 जा 4, 4 4 जा 16, यानी कि मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस बी क्या आ गया 16 आ गया। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 13 में बोला जा रहा है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस बी इक्वल टू 1, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इक्वल टू 2, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी इक्वल टू 1, देन फाइंड द एंगल बिटवीन ए एंड बी। देखिए आप लोग को पता होना चाहिए कि मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इक्वल टू होता है मॉड ए इंटू मॉड बी इंटू साइन थीटा। तो यहाँ से अगर हम लोग साइन थीटा निकालते हैं तो ये क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ ए क्रॉस बी बाई मॉड ए इंटू मॉड बी। ठीक है, अब देखिए मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी क्या है 1 है, तो 1 बाई मॉड ए क्या है 2 है, तो 2 इंटू मॉड बी क्या है 1, तो साइन थीटा इक्वल टू क्या आ गया, साइन थीटा इक्वल टू आ गया 1/2। अब देखिए साइन कितने डिग्री का वैल्यू 1/2 के इक्वल होता है, साइन 30 डिग्री का, साइन 30 यानी कि π/6, तो यहाँ से थीटा का वैल्यू क्या आ गया π/6 आ गया। यही तो अपने लोग को निकालना है। क्लियर।
क्वेश्चन नंबर 14 में बोला जा रहा है फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ ए प्लेन पासिंग थ्रू ए पॉइंट हैविंग पोजीशन वेक्टर 2i + 3j - 4k एंड परपेंडिकुलर टू द वेक्टर 2i - j + 2k। इसका तो सिंपल सा फॉर्मूला होता है r - a डॉट n इक्वल टू 0, जहाँ पे a जो है वो जिस पॉइंट से प्लेन पास कर रहा है उस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है एंड n जो है ये परपेंडिकुलर वेक्टर है। तो यहाँ पे जिस पॉइंट से प्लेन पास कर रहा है उस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर दे दिया गया है एंड परपेंडिकुलर वेक्टर भी दे दिया गया है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं लेट वेक्टर a इक्वल टू 2i + 3j - 4k एंड वेक्टर n इक्वल टू 2i - j + 2k, 2i - j + 2k। ठीक है, अब ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं तो इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या हो जाएगा, r - a डॉट n इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा r - a के जगह क्या पुट करेंगे, 2i + 3j - 4k, 2i + 3j - 4k। ठीक है, यहाँ पे ये कर्ली ब्रैकेट लगा लीजिए, डॉट वेक्टर n के जगह पुट कर देंगे 2i - j + 2k। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, r को इसके साथ डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा r डॉट 2i - j + 2k माइनस, अब इसका डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2 × 2 = 4, 3 × -1 -3 -4 × 2 -8 इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा r डॉट 2i - j + 2k इक्वल टू, नहीं यहाँ पे देखिए 8 -3 -11 + 4 -7, तो माइनस माइनस +7 हो जाएगा। अब +7 को उधर शिफ्ट कर देंगे तो -7 हो जाएगा। यही आंसर है अपने लोग का। क्लियर है बात, बहुत आसान। क्वेश्चन नंबर 15 में बोला जा रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ लेमडा सो दैट वेक्टर्स a एंड b आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। देखिए अगर ये दोनों परपेंडिकुलर है तो इस दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 के बराबर हो जाएगा, a डॉट b इक्वल टू 0। अब वेक्टर a की जगह क्या लिख लेंगे, 2i + λj + k डॉट वेक्टर b की जगह क्या लिख लेंगे, i - 2j + 3k इक्वल टू 0। अब देखिए अब ये क्या हो जाएगा, 2 × 1 2 लेमडा × -2 -2 लेमडा 1 × 3 3 इक्वल टू 0। अब देखिए 2 + 3 5, 5 को उधर शिफ्ट करेंगे तो -5 हो जाएगा, तो 2 लेमडा इक्वल टू -5, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया तो लेमडा इक्वल टू क्या आ गया, 5/2। यही तो आंसर है। क्वेश्चन नंबर 16 में बोला जा रहा है फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a गिवन बाय a इक्वल टू i + 3j - 2k क्रॉस -i + 3k। सबसे पहले तो हम लोग वेक्टर a निकाल लेते हैं। वेक्टर a कैसे निकालेंगे, इस दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट निकाल के। तो यहाँ पे लिख लेते हैं i j k, यहाँ पे लिख लेंगे 1 3 - 2 1 3 - 2। अब यहाँ पे i का कोफिशिएंट क्या है, -1, j का कोफिशिएंट कुछ भी नहीं है तो यहाँ पे 0 लिख लेंगे और k का कोफिशिएंट है 3। ठीक है, देखिए ये क्या हो जाएगा i। अब इसको डिलीट करेंगे तो 3 3 = 9, 9 - 0। अब यहाँ पे हो जाएगा -j। अब इसको डिलीट करेंगे तो ये हो जाएगा 3 माइनस -2 × -1 +2 हो जाएगा तो यहाँ पे लिख लेंगे 2। अब प्लस के इसको डिलीट करेंगे तो 0 0 माइनस 3 × -1 -3, तो यहाँ पे हो जाएगा -+3। तो वेक्टर a इक्वल टू क्या आ गया, ये आ गया 9i 3 - 2 1 तो -j, अब 3k। अब मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ये क्या हो जाएगा, √9 का स्क्वायर 81 प्लस -1 का स्क्वायर 1 प्लस 3 का स्क्वायर 9। देखिए 9 1 10 और 10 81 क्या हो जाएगा, 10 एंड 81 है, ये हो जाएगा 91। यही अपने लोग का आंसर है। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 17 में बोला जा रहा है इफ a इज सबसेट ऑफ b देन फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ b बाई a। a इज सबसेट ऑफ b यानी कि a के अंदर जितना भी एलिमेंट्स है वो सारा b के अंदर है, तो कुछ ऐसा डायग्राम बनेगा। अब यहाँ से अगर हम लोग b इंटरसेक्शन a निकालें तो देखिए b इंटरसेक्शन a यानी कि इस दोनों में कॉमन क्या है, कॉमन तो सेट a ही है ना, तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे b इंटरसेक्शन a इक्वल टू a। अब देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ b बाई a का क्या फॉर्मूला होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ b बाई a का फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ b इंटरसेक्शन a डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ a। अब देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ b इंटरसेक्शन a की जगह क्या लिखेंगे, a लिखेंगे, तो a लिख लिए डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ a। दोनों कैंसिल हो गया, आंसर आ गया 1। क्लियर है, बहुत आसान है। क्वेश्चन नंबर 18 में बोला जा रहा है लेट a एंड b बी टू इवेंट्स इफ प्रोबेबिलिटी ऑफ a बाई b इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ a देन सो दैट a एंड b आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स।
देखिए ए एंड बी इंडिपेंडेंट इवेंट कब होगा, जब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आ जाएगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं इसको सॉल्व करके। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी इक्वल टू क्या दिया गया है, यह है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। अब देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी का क्या फॉर्मूला हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। अब देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ये कंडीशन आ गया। और ये कंडीशन कब आता है, जब ए एंड बी इंडिपेंडेंट इवेंट होता है। तो यहाँ पे लिख लीजिए हिंस ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 में बोला जा रहा है फाइंड द डोमेन ऑफ y इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर माइनस 4। कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर माइनस 4 का डोमेन बताना है, यानी यहाँ पे x का क्या क्या पॉसिबल वैल्यू हो सकता है ये अपने लोगों को बताना है। देखिए अगर y इक्वल टू कॉस इनवर्स x लिखा हुआ है तो इसका डोमेन क्या होता है, -1 to 1, यानी x का जो वैल्यू है ये ग्रेटर देन इक्वल टू -1 एंड स्मॉलर देन इक्वल टू 1 होगा। तो यहाँ पे x के जगह लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 4, तो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं ना कि एक्स स्क्वायर माइनस 4 जो होगा ये ग्रेटर देन इक्वल टू -1 एंड स्मॉलर देन इक्वल टू 1 होगा। अब यहाँ से अपने लोग को x का वैल्यू निकालना है, तो इस -4 को खत्म करना पड़ेगा। तो हम लोग इस तीनों में 4 ऐड कर देते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 4 प्लस 4 ग्रेटर देन इक्वल टू -1 प्लस 4 स्मॉलर देन इक्वल टू 1 प्लस 4, ठीक है। अब देखिए यहाँ -4 प्लस 4 0 हो जाएगा तो बचेगा एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 3 स्मॉलर देन इक्वल टू 5। अब यहाँ पे अपने लोग को x का वैल्यू पता करना है और ये है एक्स स्क्वायर, तो इस तीनों में हम लोग रूट ले लेते हैं। ये हो जाएगा रूट एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू √3 एंड स्मॉलर देन इक्वल टू √5। अब देखिए जैसे एक्स स्क्वायर इक्वल टू लिखा हुआ है 4, तो x का वैल्यू क्या होता है प्लस माइनस √4 होता है। तो यहाँ पे हम लोग रूट एक्स स्क्वायर में से x बाहर नहीं लाएंगे, यहाँ पे इसको हम लोग लिखेंगे मॉड x, यानी कि ये पॉजिटिव निगेटिव दोनों वैल्यू के बारे में बता रहा है, ठीक है। तो मॉड x स्मॉलर देन इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू √3 एंड स्मॉलर देन इक्वल टू √5 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए अब यहाँ पे मॉड x का वैल्यू अगर पॉजिटिव है, इफ मॉड x इक्वल टू x, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x ग्रेटर देन इक्वल टू √3 एंड स्मॉलर देन इक्वल टू √5, यानी कि हम लोग ऐसा बोल सकते हैं x बिलोंग्स टू √3 टू √5। अब देखिए अगर मॉड x के जगह निगेटिव वैल्यू है, इफ मॉड x इक्वल टू -x, तो ये क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे हम लोग लिखेंगे -x ग्रेटर देन इक्वल टू √3 एंड स्मॉलर देन इक्वल टू √5। अब ये तो -x का वैल्यू है ना, अपने लोग को x का वैल्यू निकालना है, तो यहाँ से माइनस खत्म करने के लिए इस तीनों में माइनस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो जब भी माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो इनइक्वालिटी का साइन है ये उल्टा हो जाएगा। तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं -√3 ग्रेटर देन इक्वल टू, यहाँ माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये x हो जाएगा और यहाँ माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -√5 हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे x का जो वैल्यू है ये -√5 से बड़ा एंड -√3 से छोटा है। तो यहाँ पे लिख लीजिए x बिलोंग्स टू -√5 टू -√3, ठीक है। अब इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, हिंस x बिलोंग्स टू -√5 टू -√3 यूनियन √3 टू √5। यही अपने लोग का आंसर है। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 20 में बोला जा रहा है फाइंड द टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस फ्रॉम द सेट A टू द सेट B। सेट A से सेट B पे कितना फंक्शंस बनाया जा सकता है ये अपने लोगों को बताना है। आप लोग को पता होना चाहिए कि अगर सेट A में टोटल m एलिमेंट है एंड सेट B में टोटल n एलिमेंट है, तो टोटल नंबर ऑफ फंक्शन फ्रॉम सेट A टू B क्या हो जाएगा, ये होता है n टू द पावर m। तो यहाँ पे सेट A में टोटल 4 एलिमेंट है एंड सेट B में टोटल 3 एलिमेंट है, तो टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस फ्रॉम A टू B क्या हो जाएगा, n टू दी पावर m। यहाँ पे n के जगह है 3 और m के जगह क्या है 4, तो 3 टू दी पावर 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख लेते हैं 3 टू दी पावर 4, 3 टू दी पावर 4 यानी कि 81, ठीक है। यही अपने लोग का आंसर है। क्लियर बात। क्वेश्चन नंबर 21 में बोला जा रहा है r इक्वल टू a, a क्यूब सच दैट a इज प्राइम नंबर लेस देन 5 बी ए रिलेशन देन फाइंड द रेंज ऑफ r। यहाँ पे a जो है ये 5 से छोटा प्राइम नंबर है। तो देखिए 5 से छोटा प्राइम नंबर क्या होता है, 2 होता है। तो यहाँ पे अगर 2 पुट करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 का क्यूब यानी कि 8, और 5 से छोटा प्राइम नंबर क्या होता है 3 होता है।
तो यहाँ पे ए की जगह अगर 3 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 3 का क्यूब 27। अब तो कोई होता नहीं है 5 से छोटा प्राइम नंबर। अब अपने लोग को रेंज बताना है। रेंज ये जो सेकेंड एलिमेंट होता है यही रेंज कहलाता है। तो रेंज क्या हो जाएगा यहाँ पे, रेंज ऑफ आर इक्वल टू क्या हो जाएगा 8,27। 8,27 ये तो आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 में अपने लोग को निकालना है A32 इंटू कैपिटल A32। A32 कहने का मतलब थर्ड रो के सेकंड कॉलम का एलिमेंट। तो थर्ड रो के सेकंड कॉलम का एलिमेंट क्या है, 5 है, तो यहाँ पे लिख लेंगे 5। अब कैपिटल A32 का मतलब क्या होता है, सेकेंड रो के थर्ड कॉलम के एलिमेंट का कोफैक्टर्स। तो ये हो जाएगा -1 टू दी पावर 3 + 2 इंटू, अब देखिए थर्ड रो एंड सेकेंड कॉलम को डिलीट करेंगे तो ये 2564 आ जाएगा। तो यहाँ पे लिख लेंगे 2564। अब देखिए -1 का पावर 3 + 2 5, -1 का पावर ऑड नंबर -1 ही होगा, तो -1 इंटू 4 2 = 8 -6 5 = 30। तो ये हो जाएगा -1 इंटू -22 यानी कि +22 आ गया। अब हम लोग निकाल लेते हैं A32 इंटू कैपिटल A32, ये हो जाएगा 5 इंटू 22। तो ये क्या हो जाएगा 5 2 = 10 का 0 कैरी 1, 5 2 = 10 1 11 110। क्वेश्चन नंबर 23 में बोला जा रहा है इफ ए मैट्रिक्स ए इज बोथ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक देन फाइंड ए। देखिए मैट्रिक्स ए जो है ये सिमेट्रिक भी है एंड स्क्यू सिमेट्रिक भी है। अगर ए सिमेट्रिक है तो ए इक्वल टू ए डैश हो जाएगा, एंड ए अगर स्क्यू सिमेट्रिक है तो ए इक्वल टू -a डैश होगा। ठीक है, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं, इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं। अब इस दोनों इक्वेशन को ऐड कर देते हैं, इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2। तो ये क्या हो जाएगा a + a 2a इक्वल टू a डैश -a डैश। तो 2a इक्वल टू क्या हो गया a डैश -a डैश 0। तो a इक्वल टू क्या आ गया 0/2 यानी कि 0, यानी कि a एक जीरो मैट्रिक्स है। तो यहाँ पे लिख लीजिए देयरफॉर a इज अ जीरो मैट्रिक्स, a इज अ जीरो मैट्रिक्स। इसको सिंपल से आप लोग ऐसे भी याद रखिएगा कि जीरो मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स होता है जो सिमेट्रिक भी होता है एंड स्क्यू सिमेट्रिक भी होता है। क्वेश्चन नंबर 24 में बोला जा रहा है इफ A इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स देन प्रूव दैट B डैश इंटू AB इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। देखिए A अगर सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो A डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा A हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे जो मैट्रिक्स है वो फिर से यहाँ पे आ जाएगा। तो उसी प्रकार से अगर इसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्रूव करना है तो अपने लोग को क्या प्रूव करना पड़ेगा B डैश AB का होल डैश, यानी कि इस पूरे का अगर डैश निकालते हैं तो ये फिर से यहाँ पे जो मैट्रिक्स है वो यहाँ पे आ जाएगा, यानी कि B डैश इंटू AB। अगर ऐसा आ गया तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं गिवन A इक्वल टू A डैश, यानी कि A एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अब इसको सिमेट्रिक प्रूव करना है B डैश AB, इसका होल डैश निकालते हैं तो क्या होगा। देखिए आपको पता होना चाहिए कि AB होल डैश इक्वल टू होता है B डैश इंटू A डैश, यानी कि ये उल्टा हो जाता है, B डैश पहले लिख लेंगे A डैश बाद में लिख लेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा B डैश इंटू A डैश इंटू B डैश का डैश B डैश और इसका डैश। ठीक है, अब देखिए ये हो गया B डैश A डैश, A डैश की जगह क्या लिख सकते हैं A लिख सकते हैं A। अब देखिए B डैश का डैश, आपको पता होना चाहिए कि A डैश और इसका भी डैश ये होता है A मैट्रिक्स ही होता है, तो B डैश का डैश ये हो जाएगा B। अब देखिए ये आ गया ना, ये यहाँ पे जो मैट्रिक्स है वही मैट्रिक्स यहाँ पे आ गया ना B डैश इंटू A इंटू B। तो हम लोग बोल सकते हैं देयरफॉर B डैश AB इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्लियर है बात। क्वेश्चन नंबर 25 में बोला जा रहा है इफ y इक्वल टू 3 इंटू ई टू दी पावर 2x प्लस 2 इंटू ई टू दी पावर 3x देन y2 माइनस 5y1 प्लस 6y इक्वल टू वाट। इसका वैल्यू अपने लोग को निकालना है। देखिए यहाँ पे y2 का मतलब क्या है d2y/dx², ठीक है, माइनस y1 का वैल्यू क्या है dy/dx, ठीक है, प्लस 6y, इसी का वैल्यू अपने लोग को निकालना है। तो सबसे पहले इसको हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा dy/dx इक्वल टू 3 इंटू ई टू दी पावर 2x का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा ई टू दी पावर 2x इंटू 2 प्लस 2 इंटू ई टू दी पावर 3x का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा ई टू दी पावर 3x इंटू 3। तो ये आ गया क्या, ये आ गया 6 इंटू ई टू दी पावर 2x प्लस 6 इंटू ई टू दी पावर 3x। ठीक है, अब d2y/dx² भी निकाल लेते हैं हम लोग, d2y/dx², यानी कि इसको हम लोग एक बार और डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा 6 इंटू ई टू दी पावर 2x इंटू 2 प्लस 6 इंटू ई टू दी पावर 3x इंटू 3। ये क्या हो गया, ये हो गया 12 इंटू ई टू दी पावर 2x प्लस 18 इंटू ई टू दी पावर 3x।
अब यहाँ पे अपने लोग को निकालना है y2 माइनस 5y1 प्लस 6y का वैल्यू। तो देखिए यहाँ पे y2 की जगह हम लोग क्या पुट करेंगे, ये पुट कर देंगे। यहाँ पे लिखे नाउ y2 माइनस 5y1 प्लस 6y इक्वल टू, देखिए ये तो y2 ही है ना, और ये क्या है, ये y1 है। तो y2 की जगह हम लोग ये वैल्यू पुट कर देंगे 12 e टू दी पावर 2x प्लस 18 e टू दी पावर 3x माइनस 5 इंटू y1 की जगह क्या पुट करेंगे, ये वैल्यू 6 इंटू ई टू दी पावर 2x प्लस 6 इंटू ई टू दी पावर 3x, ठीक है, प्लस 6 इंटू वाई की जगह क्या पुट कर देंगे, ये 3 इंटू ई टू दी पावर 2x प्लस 2 इंटू ई टू दी पावर 3x। अब देखिए ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 12 इंटू ई टू दी पावर 2x प्लस 18 इंटू ई टू दी पावर 3x माइनस 30 इंटू ई टू दी पावर 2x माइनस 30 इंटू ई टू दी पावर 3x प्लस 18 इंटू ई टू दी पावर 2x प्लस 12 इंटू ई टू दी पावर 3x। देखिए 12 प्लस 18 ये हो जाएगा 30 ई टू दी पावर 3x, तो ये कैंसिल हो गया। उसी प्रकार से ये 12 ई टू दी पावर 2x प्लस 18 ई टू दी पावर 2x, 30 ई टू दी पावर 2x और यहाँ माइनस 30 ई टू दी पावर कैंसिल हो गया, इक्वल टू 0, यानी कि इसका वैल्यू 0 के इक्वल आ गया। ठीक है।